गाइज, वेलकम टू वे बाई एग्ज़ाम। चलिए जीके के सुपर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। और आप लोग इस वीडियो में अपने आप को जांच कीजिएगा कि 20 में आप लोग कितना करते हैं और कमेंट में बताइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो दिया गया था 1931 ईस्वी में दी गया था। और भगत सिंह के साथ साथ इनको दो साथियों को भी दिया गया था। एक थे सुखदेव और एक थे राजगुरु। सुखदेव और राजगुरु दोनों साथियों को भी दिया गया था। और ये कब दिया गया था? तो 23 मार्च को दिया गया था। कब? 23 मार्च के नाइट में दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और अंग्रेज़ों ने इन तीनों को देशभक्ति की अपराध की संज्ञा दे दी थी। क्या चीज़ की संज्ञा दी थी? देशभक्ति के अपराध, यानी देशभक्ति के लिए यह अपराध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसा के युद्ध में किसने किसको हराया? चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया? ऑप्शन ए बाबर ने इब्राहिम लोधी को, ऑप्शन बी अकबर ने हेमू को, ऑप्शन सी शेरशाह ने हुमायूं को और ऑप्शन डी अंग्रेजों ने अहमद शाह अब्दाली को। तो चौसा के युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था चौसा का युद्ध? 1539 ईस्वी में हुआ था। और इसमें शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन के एकीकरण में किसका योगदान था? ऑप्शन ए रूसों का, ऑप्शन बी बिस्मार्क का, ऑप्शन सी प्लूटो का और ऑप्शन डी हिटलर का था। जर्मनी के एकीकरण में जो योगदान था वो था बिस्मार्क को। किसका योगदान था? बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकार के अनुसार पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? आकार के अनुसार पृथ्वी का सौरमंडल में ग्रहों का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी पाँचवा। तो पृथ्वी का सौरमंडल में ग्रहों का जो आकार है, आकार के अनुसार स्थान है वह है पाँचवा। कैमा स्थान है? पाँचवा स्थान है पृथ्वी का सौरमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर कहाँ करते हैं? शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी ग्रीनविच मध्य रेखा पर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में और ऑप्शन डी हिंद महासागर में। तो शून्य अंश एवं अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर जो कटता है वो प्रशांत महासागर में कटता है। कहाँ पे कटता है? प्रशांत महासागर में। देखिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और है जो एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए एक ठो जो है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पूछता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। और फिर पूछता है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर जो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी जेरूसलम, ऑप्शन सी एबटाबाद और ऑप्शन सी जैकोबाबाद। तो एशिया का सबसे गर्म नगर जो है वो जैकोबाबाद है। कौन है? एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन बी बेल्जियम को, ऑप्शन सी टर्की को और ऑप्शन डी ब्रिटेन को। तो यूरोप का खेल का जो मैदान कहा जाता है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा नहीं है? ऑप्शन ए उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा, ऑप्शन बी क्यूरोसियो जलधारा, ऑप्शन सी एल नीनो जलधारा और ऑप्शन डी क्यूराइल धारा। तो गर्म जलधारा जो नहीं है वो क्यूराल जलधारा है। क्यूराइल जलधारा जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वान खुफिया एजेंसी कहाँ का है? ऑप्शन ए जापान का है, ऑप्शन बी ईरान का है, ऑप्शन सी इराक की है, ऑप्शन डी इजराइल का है। तो स्वान जो खुफिया एजेंसी है वो है ईरान के, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी वियना में, ऑप्शन सी पेरिस में और ऑप्शन डी रोम में। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल जो है प्रहार कहाँ से कहाँ करता है? ऑप्शन ए जमीन से जमीन पर, ऑप्शन बी जमीन से आकाश में, ऑप्शन सी आकाश से जमीन में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धनुष मिसाइल जो है वो ज़मीन से ज़मीन पर प्रहार करता है। कहाँ पे? ज़मीन से ज़मीन पर प्रहार करता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अशोक चक्र पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए अन्ना चांडी, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी नीरजा भनोट और ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। तो अशोक चक्र जो पाने वाला प्रथम महिला थी वो नीरजा भनोट थी। कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अशोक चक्र को कर्तव्य की पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र को क्या कहा जाता है? कर्तव्य की पहिया भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा कॉपी में। और धर्म कर्म भारत का प्रतीक है। धर्म कर्म भारत का प्रतीक जो है वह है अशोक चक्र। और अशोक चक्र के जो बीच में होता है वो 24 तिलियाँ होती हैं। अशोक चक्र के बीच में जो गोल होता है उसमें कितनी तिलियाँ होता है? 24 तिलियाँ होता है। सब कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन सी लूनी। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है यमुना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पीरियल पैलेस निम्नलिखित से किस देश में स्थित है? एम्पीरियल पैलेस जो है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो एम्पीरियल पैलेस जो स्थित है वो जापान देश में स्थित है। एम्पीरियल पैलेस कौन देश में स्थित है? जापान देश में। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? ईरान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गुलाब का फूल, ऑप्शन डी गुलदाउरुदी, ऑप्शन डी चांद तारा। तो ईरान का जो राष्ट्रीय फूल है वह है गुलाब का फूल, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा रहता है? जो रोग संक्रमण से ग्रसित रहते हैं उनको ले जाने वाली गाड़ी पर जो रंग लगा रहता है, रंग का झंडा, वो कौन सा रंग का झंडा रहता है? ऑप्शन ए काला झंडा, ऑप्शन बी पीला झंडा, ऑप्शन सी लाल त्रिकोण वाला झंडा और ऑप्शन डी सफ़ेद झंडा। तो संक्रामक रोग को जो ले जाने वाला वाहन पर लगा रहता है वो पीला झंडा लगा रहता है। कौन सा झंडा लगा रहता है? पीला झंडा। देखिए काला झंडा, काला झंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? काला झंडा जो प्रसिद्ध है वो विरोध का प्रतीक है। क्या चीज़ का प्रतीक है? विरोध का प्रतीक। देखिए नेक्स्ट, लाल त्रिकोण वाला झंडा, तो लाल त्रिकोण जो झंडा स्थित है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है। क्या चीज़ का प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक। और सफ़ेद झंडा जो है वह संधि या समर्पण का प्रतीक। सफ़ेद झंडा का चाहिए संधि या समर्पण का प्रतीक। याद कर लीजिएगा, ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? गांजा ईगल जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी कनाडा। तो गांजा ईगल जो है वो कनाडा देश का राष्ट्रीय पशु है। किस देश का? कनाडा देश का राष्ट्रीय पशु, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 जून, ऑप्शन सी 13 जुलाई, ऑप्शन डी 7 फरवरी। तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो मनाया जाता है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस अक्टूबर को मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए संगीत के लिए, ऑप्शन बी कला साहित्य के लिए, ऑप्शन सी स्थापत्य कला और ऑप्शन डी व्यापार के लिए। तो गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था वो था कला साहित्य के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? कला साहित्य के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव के लेखक कौन थे? मालती माधव के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वानभट्ट और ऑप्शन डी भवभूति। तो मालती माधव के लेखक जो थे भवभूति थे। कौन थे? भवभूति थे मालती माधव लेखक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो मुस्लिम राज था उनको संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन डी महमूद गजनबी को, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम को। तो मुस्लिम राज का संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को मुस्लिम राज का संस्थापक माना